हेलो दोस्तों, 13वीं शताब्दी में रोम में बड़े पैमाने पे स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती थी औषधीय उपयोग के लिए। ऐसा माना जाता है कि स्ट्रॉबेरी के सेवन से हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होती। ये कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा फल होता है, ऐसा माना जाता है। स्ट्रॉबेरी में बड़ी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, फॉलिक एसिड इत्यादि पाया जाता है। इसमें नाइट्रेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसलिए ब्लड और ऑक्सीजन को ये मांसपेशियों तक पहुँचाने में बहुत अच्छा कारगर होता है। भारत के ठंडे इलाकों में जैसे कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा बेल्ट में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मिजोरम, इस तरफ इसकी खेती को अभी बहुत प्रमोट किया गया है। काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ खेती शुरू हो चुकी है। साथ साथ नई वैरायटियाँ आने के साथ साथ जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे गर्म इलाके हैं, इसमें भी कुछ नई वैरायटियों के साथ खेती इसकी शुरू हुई है। भारत में प्रचलित वैरायटीज़ हैं टोरे, चैंडलर, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी जो कि जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, विवेरा, स्वीट चार्ली इत्यादि। पूसा अर्ली ड्वार्फ की भी आजकल बहुत अच्छी डिमांड है और उसके साथ साथ फ्लोरिडा 90 भी बहुत कॉमर्शियली आजकल उगाया जाता है। स्ट्रॉबेरी के उत्पादन की बात करें तो 40% उत्पादन चाइना करता है। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र चाइना है स्ट्रॉबेरी का, उसके बाद यूएसए और मैक्सिको है। मार्केट साइज की अगर बात करें तो 2020 तक ये मार्केट लगभग 18,370 मिलियन US$ का था, जो कि 3.4% के CAGR रेट से बढ़कर 2027 तक लगभग 23,210 मिलियन US$ का हो जाने वाला है। मेरे ख्याल से दोस्तों इतनी जानकारी आज के लिए काफ़ी है। चलिए इंटरव्यू की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। चैनल फार्मिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। हमारे किसानों को, हमारे व्यूअर्स को आपका परिचय दे दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं रायपुर का निवासी हूँ। ऐसे में FMCG डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन फार्मिंग के बारे में काफ़ी पैशन था। ऐसा लगता था कि जो खाना हम खाते हैं उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, तो इसलिए हम फार्मिंग के बिज़नेस में एंट्री किए। पहले कितने एकड़ की फील्ड है ये? कितने एकड़ में कर रहे हैं आप? ये टोटल 3 एकड़ के एरिया में हम स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं इस फील्ड में। ऐसे तो फील्ड का साइज़ बड़ा है, लेकिन स्ट्रॉबेरी का जो रकबा है वो 3 एकड़ का है। अच्छा, तो ये कौन सी वैरायटी की स्ट्रॉबेरी लगाए हैं सर आप? ये एक इटालियन वैरायटी होती है विवेरा, उस वैरायटी के प्लांट अपन ने यहाँ पे लगाए हैं। ये हीट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40-42 डिग्री के तापमान में भी तक हम इसमें फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा गर्मी जल्दी आती है, तो उस हिसाब से अपन ने हीट टॉलरेंट वैरायटी यहाँ पे लगाई है। सर हम ये जानना चाहता हूँ कि क्या अलग अलग वैरायटी की अलग अलग रेट मिलता है क्या हमारे? अलग अलग शेप की स्ट्रॉबेरीज होती हैं जी, और अलग अलग शेप का और अलग अलग टेस्ट का अलग अलग रेट मिलता है। कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, तो रिटेल में उनका रेट अच्छा मिलता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो हमारे यहाँ उग सकती है या नहीं उग सकती है। प्लस हमें एक जो बेनिफिट मिलता है, चूँकि हम रायपुर में स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कर रहे हैं, महाबलेश्वर से आने वाली स्ट्रॉबेरी और हमारी स्ट्रॉबेरी की फ्रेशनेस में काफ़ी अंतर होता है। जी। महाबलेश्वर से जो स्ट्रॉबेरी आती है वो रायपुर पहुँचने में कम से कम 2 से 3 दिन पुरानी तो हो चुकी होती है। बिल्कुल। और हमारी स्ट्रॉबेरी टूटने के 6 घंटे के भीतर मार्केट पहुँच जाती है। चलिए, तो हम रायपुरियंस को आप फ्रेश फ्रूट उपलब्ध करा रहे हैं सर। बिल्कुल। ये 1 एकड़ में हम कितने पौधे लगाए हुए हैं सर? अब 20,000 पौधे करीब 1 एकड़ में लगते हैं। सर ये पॉली हाउस में हम लगा सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पॉली हाउस में लगा सकते हैं। जैसे आप महाबलेश्वर अगर आपका जाना हुआ होगा तो वहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरी पॉली हाउस में ही होती है उसकी फार्मिंग। फ्रूट में शाइन अलग क्वालिटी का होता है, लेकिन साथ ही साथ स्किन उसकी पतली होती है। पॉली हाउस में जब स्ट्रॉबेरी आप उगाते हैं तो फ्रेजाइल हो जाती है क्रॉप, थोड़ी सी उसकी लाइफ कम हो जाती है, पर क्वालिटी ऑफ क्रॉप बहुत अच्छा आता है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग कब से चालू होती है, कब से चालू की है आपने और कब तक संभवतः इसकी हो पाएगी हार्वेस्टिंग? जी देखिए, हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं, फील्ड प्रिपेयर करने के बाद जब हम पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद करीब 45 से 50 दिन बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। लेकिन जो शुरू में 5 से 8 हार्वेस्ट होता है वो एग्जैक्टली कमर्शियल ग्रेड का प्रोड्यूस नहीं होता है। उसका साइज़ काफ़ी छोटा आता है, प्लस दिखने में भी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी नहीं होती है। आप 5 से 7 जब वो छोटे हार्वेस्ट कर लेते हैं, नॉन कमर्शियल हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जैसे हमने नवंबर में ट्रांसप्लांट किया था, नवंबर में ट्रांसप्लांट कराने के बाद 15 दिसंबर से हमारा पहला हार्वेस्ट आना स्टार्ट हुआ था। और अच्छे क्वालिटी की हार्वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो करीब 5 जनवरी से, पहले वीक ऑफ जनवरी से हमारे हार्वेस्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आनी चालू हो गई थी। जो हमारी महाबलेश्वर की बड़े साइज़ की स्ट्रॉबेरी आती है उस साइज़ का हार्वेस्ट आना चालू हो गया था। जैसे आज भी हम लोग कुछ हमारे जो फ्रूट्स हैं उसका वेट 30 ग्राम से भी ऊपर आ रहा है। तो 30 ग्राम से ऊपर बोले तो आधा किलो में करीब 20 से 22 फ्रूट समझ लीजिए आप। हमारे उस क्वालिटी के भी हार्वेस्ट अब आने चालू हो गए हैं। और हार्वेस्ट आने का मैटर ऐसा है कि करीब 40 से 42 डिग्री के तापमान तक हमारे पेड़ फ्रूटिंग देते रहेंगे। तो हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि 2nd वीक ऑफ मार्च तक हम इसका हार्वेस्ट ले लेंगे। अरे बहुत बढ़िया सर।
नेक्स्ट मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो हम क्रॉप ले रहे हैं स्ट्रॉबेरी की, इसमें क्या लेबर कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, कम चाहिए, कैसा चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है। प्लांटेशन के समय आपको थोड़े लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बाकी रूटीन के मेंटेनेंस में आपको लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस क्रॉप में। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी क्रॉप हार्वेस्टिंग के 3 घंटे के भीतर मार्केट पहुंच जाती है, तो हम एक ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि हम 10 लोगों की टीम को सवेरे इसमें एंगेज कर लेते हैं। वो 1 से 2 घंटे में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद अगले 1 घंटे में वो ग्रेडिंग करके पैकिंग कर लेते हैं, और फिर उसके अगले 3 घंटे में हम हमारी स्ट्रॉबेरीज़ को हम मार्केट पहुंचा लेते हैं। तो हार्वेस्टिंग के ही टाइम लेबर की आवश्यकता, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है खास तो, मुख्यतः तो। बट डे टू डे मैनेजमेंट के लिए लेबर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं मैं है। जानना चाहता हूँ, हमको अगर स्ट्रॉबेरी करनी है तो खेत कैसे तैयार करें सर? जी देखिए, सबसे पहले आपको गहरी जुताई करनी होगी और मिट्टी को अच्छी भुरभुरी करने के बाद रोटोवेटर से आप उसके बेड बना सकते हैं। बेड तैयार होने के बाद आपको उसमें बेसल डोज देनी रहती है। अगर आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनिक में आपको बेसल डोज देनी है वो दे दीजिए। आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं अगर, तो उस तरीके से आप उसमें बेसल डोज दे सकते हैं। ऑर्गेनिकली भी आप स्ट्रॉबेरी ग्रो कर सकते हैं और कमर्शियली नॉन ऑर्गेनिक पैटर्न में भी आप स्ट्रॉबेरी को ग्रो कर, सब कोई करते ही हैं उसी तरीके से ग्रो। तो खेत तैयार करने का जो खर्चा है वो करीब 10,000 रुपये एकड़ के आसपास का है। सर इसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी है और लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1 फीट बाय 1 फीट की है और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट की है। ये मल्चिंग भी लगी हुई है, तो ये मल्चिंग की लेंथ और मोटाई कितनी है? जैसा आप देख रहे हैं 270 फीट की हमारे एक बेड की लेंथ है, तो 270 फीट हमारे मल्च की लेंथ हो गई और हमारा मल्च 25 माइक्रोन का है। अच्छा, वेरी गुड। स्ट्रॉबेरी में मल्च बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो फ्रूट होता है बहुत फ्रेजाइल होता है। अगर वो मिट्टी से ऐसे टच होता है तो वहाँ से फ्रूट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और उसके बाद फिर वो मार्केटेबल नहीं रहता। तो कोशिश रहती है कि मल्च में ही फ्रूट टच होए ताकि वो मार्केटेबल रहे। यानी एक प्रकार से ऐसा देखा जाए तो बिना मल्चिंग के स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं हो सकती है, ये समझ मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे ही कहूँगा। मुझे बताइए कि खाद इनको कब कब देना पड़ता है? जी देखिए, फर्टिगेशन तो इसका हर ऑल्टरनेट डेज करना पड़ता है जी। क्योंकि पेड़ों का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, प्लस फ्रूट में एनर्जी काफ़ी लगती है पेड़ को फ्रूट डेवलप करने में। जी। तो फर्टिगेशन तो हर ऑल्टरनेट डेज का फर्टिगेशन है आजकल इसका। और आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो जीवामृत हो गया, जैविक पोटाश हो गया, ये मोस्टली आपकी इससे फर्टिगेशन की नीड पूरी हो जाती है। अदरवाइज़ आप जब भी ड्रिप चलाते हैं उसके साथ माइक्रो न्यूट्रेंट हो गया, स्प्रे में कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, साथ ही ड्रिप में 19-19-19 हो गया। ये आपको चलाते रहना होता है अगर आप इनऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब ये प्रोडक्शन की क्या लागत आ जाती है, कितना प्रोडक्शन मिल जाता है? ये जो एक किसी भी किसान के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जानना चाहता हूँ सर मैं। जी देखिए, ऐसा है कि मैं पेड़ों की लागत की बात करूं तो 6 से 10 रुपये प्रति पेड़ लागत आती है। अगर मैं 6 रुपये से भी कैलकुलेशन करूं तो 1.5 लाख रुपये एकड़ की पेड़, मल्च और खेत तैयार करने की लागत मिला के हो जाती है। उसके बाद फर्टिगेशन की और कीट नियंत्रण की लागत अलग हो जाती है। इसके अलावा अब आप वो जैविक कर रहे हैं कि बायो कर रहे हैं कि केमिकल कर रहे हैं, काफ़ी फैक्टर, या फिर आप खेत में ही निर्मित इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी फैक्टर हैं जो आपकी कॉस्ट को वैरी करेंगे, जिन फैक्टर से कारण आपकी कॉस्ट वैरी हो जाएगी। बट जो हमारी बेसिक कॉस्ट जो 1.5 लाख रुपये एकड़ की तो है ही है। और उत्पादन की अगर अपन बात करें तो हमें जो जानकारी थी वो ये जानकारी थी कि 1200 से 1500 ग्राम प्रति पेड़ हमें फ्रूट्स मिलेंगे, लेकिन अभी तक का जो हमारा एवरेज आ रहा है तो उससे हम ये असेस कर पा रहे हैं कि हम 600 से 700 ग्राम का प्रोडक्शन ले पाएंगे। इस साल मौसम ने भी बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया, तो हमारा ऐसा अनुमान है कि 600 से 700 ग्राम हम फ्रूटिंग पर ट्री पर प्लांट ले पाएंगे। अच्छा, यानी मैक्सिमम हम जाएँ तो 1200-1500 मिलता है, लेकिन ऐसा कहते हैं क्योंकि हम नए भी हैं और मौसम ने भी इस बार बहुत धोखा दिया है, तो थोड़ा सा 600-700 पर प्लांट अपन ले पाएंगे। मुझे बताइए, जैसे कि ट्रेडिशनल एक कन्वेंशनल मार्केट तो है नहीं छत्तीसगढ़ में स्ट्रॉबेरी के लिए, तो उनको बेचना एक चैलेंज होगा हमारे लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? हमने इसकी मार्केटिंग में, जब हमारे शुरू में कम हार्वेस्ट आ रहा था तब तो हमने इसका 100% रिटेल मार्केटिंग किया। जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के ग्रुप हैं उस पर हमने स्ट्रॉबेरी डायरेक्टली होम डिलीवर करके सेल किया। लेकिन अब हमारा हार्वेस्ट बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है, तो अब जो डुमरतरी में फल मंडी है हम वहाँ पे अपना उत्पाद बेचते हैं और फिर वो वहाँ से मार्केट में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर, जैसे आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि थोड़ी नाजुक फसल है स्ट्रॉबेरी, तो इसमें कीट और रोग प्रबंधन भी एक चैलेंज है हमारे लिए। तो ये बताइए, ये कैसा है? कीट प्रबंधन क्या बहुत ज़्यादा करना पड़ता है? रोग कैसे लगते हैं? ये थोड़ा सा जानना चाहिए।
देखिए, रोग प्रबंधन तो करीब करीब सभी क्रॉप में है और ये हाई वैल्यू और एक्जॉटिक क्रॉप है, प्लस हम भी इसके लिए नए हैं और ये यहाँ के लिए भी ये नई फसल है जी। तो छिड़काव का शेड्यूल तो इसमें हर दूसरे दिन का रहता है करीब करीब जी। तो क्या ये केमिकल जो भी आपने यूज़ किया इसके लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है क्या इसको? नहीं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इस साल मौसम जो बार बार परिवर्तित हुआ तो एक मन में डर रहता था कि कहीं कल सवेरे सारी फसल खराब ना मिले। तो एक शेड्यूल बना लिया कि अब छिड़काव कर देना है। तो एक शेड्यूल बना के उस तरीके से इसमें हम लगातार अभी छिड़काव करते आ रहे हैं मौसम के परिवर्तन के कारण। और जैसा कि मैंने बताया आपको, 3 एकड़ में 4.5 लाख का तो बेसिक इन्वेस्टमेंट हो ही गया है। फिर खाद पानी का इन्वेस्टमेंट अलग, तो खर्चे निकालना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अभी अगर तो किसान कमाएगा नहीं तो अगली बार लगाएगा नहीं। जी, सही बात है। एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सर कि अगर कोई नया फार्मर इसके लिए आना चाहता है, स्ट्रॉबेरी करना चाहता है, तो उसको बेसिक क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनसे कहूँगा कि उनके आसपास मार्केट है कि नहीं वो समझ लें वो, क्योंकि नाजुक क्रॉप होने के कारण अगर हम सोचें कि हम जैसे छत्तीसगढ़ के किसी सुदूर इलाके में हम स्ट्रॉबेरी लगा लें तो हमें जो मेजर मार्केट मिलेगा वो छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो वो ये समझ ले कि मार्केट है कि नहीं। और फिर हमारे अन्नदाता को तो सभी प्रकार की फसलें उगानी आती है। अगर उसने ठान लिया कि मुझे स्ट्रॉबेरी उगानी है तो वो स्ट्रॉबेरी भी उगा लेगा। उसने अगर ठान लिया कि मुझे धान ही करना है तो धान ही करता रहेगा। तो कोई ऐसा प्रबंधन नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा। जो भी वेजिटेबल की खेती किसान करता है वो इसको आराम से मैनेज कर लेगा। मैनेजमेंट कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट ही है एक्चुअली, और कुछ इसमें है भी नहीं मैनेजमेंट के अलावा। बट जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके आसपास मार्केट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अच्छा, प्रोडक्शन तो कर लेगा लेकिन अगर सेल ना कर पाए तो फंस जाएगा। तो फिर वो फंस जाएगा, क्योंकि लागत अच्छी खासी है। 1.5 लाख रुपए एकड़ की लागत काफ़ी बड़ी लागत होती है किसी क्रॉप में। तो अगर वो उसको बेच नहीं पाएंगे तो फिर उनको अपनी लागत निकालना भी कठिन हो जाएगा। जैसे इस बार किसी दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो हमारी स्ट्रॉबेरी का हमें जो रेट मिला, अगर हम खेत से नहीं भी भेजते, मुफ्त में ही बांट देते तो भी शायद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो भी शायद ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा भी कभी कभी नौबत आ जाती है। सही बात है सर। इसकी कीमती जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।